सिंधु सभ्यता का समय काल बताइए। कहाँ से कहाँ बाबू? किसके समय काल? आइए अब हम लोग क्या चलेंगे? वैदिक काल। वैदिक काल बताइए डेट। 1500 से कहाँ तक? 600 BC तक कौन काल होता है? वैदिक काल कितने भागों में बढ़ गया? बोले क्या क्या नाम होगा? ऋग वैदिक काल और बोलिए एक बार बाबू कौन काल? ऋग वैदिक काल और ऋग वैदिक काल का समय काल बताइए। 1500 से लेकर क्या चलेगा? उल्टा चलता है ना बउआ? ठीक ठीक है ठीक है। 1500 कहाँ से रखे? 1000 और अब क्या आएगा? 1000 से 600 BC कौन काल आएगा? उत्तर वैदिक काल। कहाँ से कहाँ? सब लोग बोले 1000 से कहाँ तक बाबू? कौन काल चलेगा? उत्तर वैदिक काल। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऋग वैदिक काल की जानकारी किससे मिलता है? ऋग वेद से। किससे बउआ? किसकी जानकारी? ऋग वैदिक काल की जानकारी किससे मिलता है? ऋग वेद से। अब यहाँ पे आपका जो वैदिक लोग थे, जो वैदिक का सभ्यता का स्थापना किया था, वह समझिएगा उन लोग को हम क्या बोलते थे? आर्य लोग। कौन लोग बउआ? और आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। बोलिए आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। कौन आए थे बउआ? आर्य। तो याद रखना आर्य लोग जो थे वह मध्य एशिया से आए थे। यह बात किसने बताया था? मैक्स मुलर। नाम बोले कौन बाबू? मैक्स मुलर ने यह बात बताया था कि आर्य जो थे वह मध्य एशिया से आए थे। यह बात की जानकारी किसने दिया था? मैक्स मुलर। रिकॉल करना कौन? किसके बारे में? आर्य के बारे में। अब आर्य जो आए थे मध्य एशिया से, और कौन एरिया में आएंगे? तो वही एरिया में आएंगे सर जिस एरिया में आपका पानी रहेगा। पानी रहेगा तो मतलब क्या रहेगा? नदी रहेगा। तो यहीं आपका तिब्बत के एक झील है मानसरोवर झील, और यहीं से एक नदी निकलता है, उसका नाम है सिंधु नदी, और जाकर कहाँ गिर जाते हैं? अरब सागर में। कौन सागर में? कौन नदी? कौन नदी? और सिंधु नदी गिर जाते हैं आपकी कहाँ? अरब सागर। एक यहाँ पे एक नदी है, उनका नाम है सरस्वती नदी। बोलिए कौन बाबू? इनके अलावा सिंधु के 5 सहायक नदियां हैं। कितनी सहायक नदियां? ऐसे 6 है, एक सरस्वती भी इन्हीं के सहायक है, लेकिन मुख्य रूप से 5 आपका सिंधु के सहायक है। इसका मैं ट्रिक क्या बताया था? झेची राविश। क्या बोलिए? झेची राविश। झे से क्या था बाबू? झेलम। झे से ची से बोलेगा, रा से बोलेगा, व से बोलेगा, स से बोलेगा, सतलज। इसी एरिया में आपका धीरे धीरे ऋग वैदिक काल में आपको जो आपका ऋग वैदिक काल है उसका जानकारी कहाँ से मिलता है? और वैदिक काल की जानकारी कहाँ से मिलता है? वेदों से। कहाँ से बउआ? वेद कितना है? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, और इसको हम डिटेल्स में पढ़ाएंगे कि वेद 4 है। हम लोग धार्मिक में इसको अलग टॉपिक बना दिए हैं। अब बढ़िया ध्यान दीजिएगा, ऋग वैदिक काल में मुख्य आहार मुख्य क्या था बउआ? तो व्यवसाय क्या था? पशुपालन। तो इसलिए लोग क्या थे? घुमंतु थे। बोले क्या थे बउआ? तो यहाँ के लोग घूमते रहते थे। घुमंतु कहने का मतलब ये हुआ कि कहीं एक जगह पर स्थिर नहीं रहना। कहीं पर एक जगह पर स्थिर नहीं रहने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? घुमंतु बोलते हैं। रिकॉल करना, क्या बोलते हैं? कहीं एक जगह पर नहीं रहने की क्रिया क्या कहलाता है दोस्त? घुमंतु कहलाता है। अब यहाँ पे जैसी एक घटना होगा, यहाँ पे आपका 1000 BC में कौन सी घटना हुआ? लोहे की खोज। किसका खोज बाबू? लोहे की खोज कब हुआ है? 1000 BC में। गेट लगा दीजिए, अलग गया। 1000 BC में किसका खोज हुआ है? बोलिए। और इसे कहा जाता है लोहे की क्रांति। रिकॉल करना, किसी क्रांति? यहाँ से क्या हुआ? लोहे के चीज मिलने से लोहे का उपकरण बनना शुरू हो गया। और उपकरण 2 प्रकार से बनेगा। एक तो आपका कृषि उपकरण बनेगा। रिकॉल करना, कौन उपकरण? और एक आपका बनेगा लड़ाकू उपकरण। कौन सा बउआ? अब लोग क्या करेंगे कि लोहे की खोज होने से लोग क्या करेंगे? खेती करेंगे सर। अब जैसी लोग कृषि करना शुरू करेंगे तो लोग भटकेंगे, तो इनका जीवन कैसा हो जाएगा? अस्थाई। रिकॉल करना, कैसा जीवन बाबू? क्या हो जाने से? कृषि हो जाने। पहले जीवन कैसा था? घुमंतु। अब कैसा होगा? रिकॉल। पहले कैसा था बउआ? अब कैसा? बोले पहले, अब,
पहले, अब, कौन परिवर्तन? इन लोग सब कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। किसने बताया था? क्या कहलाए? जो पहले से थे वह क्या कहलाए? अनार। क्या बाबू? और इन लोग कौन एरिया में आए थे? सप्त सैंधव। सप्त सैंधव प्रदेश उसे कहते हैं जहां 7 नदी आती है। कितना नदी बउआ? उसे हम क्या बोलते हैं? सप्त सैंधव प्रदेश। रिकॉल करना, कौन प्रदेश? और यही 7 नदी, एक आपका कौन है? सिंधु। फिर आपका क्या है? सरस्वती। फिर इनके पास झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। बोलिए क्या? फिर से झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। एक बार आप बोलिए, फिर से बोलिएगा। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। एक बार आप बोलिए, फिर से बोलिए। क्या क्या? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। एक बार आप बोलिए, फिर से बोलिएगा बउआ। इसीलिए यह एरिया कौन सा प्रदेश कहलाया? सप्त सैंधव प्रदेश। कौन सा बाबू? पहले यह पूरा में क्या था? पंजाब। तो अगर पूछेगा कि आर्य सबसे पहले मध्य एशिया से भारत आया तो वह कहाँ आया? सप्त सैंधव प्रदेश में। कहाँ बउआ? कौन लोग आएगा? कहाँ आएगा? बोलिए, सप्त सैंधव। आर्य जो लोग आते हैं वह आपका सप्त सैंधव प्रदेश। तो सबसे पहले वह आके बसे सप्त सैंधव प्रदेश। अब हम लोग ऋग्वैदिक काल को कितने भागों में पढ़े? 2। एक का नाम था ऋग्वैदिक काल, दूसरा का नाम था उत्तर वैदिक काल। कौन कौन बोलिए? ऋग्वैदिक। एक बार बोलेगा, ऋग्वैदिक। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की हम बात करें। अब हम लोग बताए थे कि देखो जी, सबसे जो एक आदमी रहेगा तो कुछ करेगा? नहीं करेगा। इनकी ब्याह कर देंगे, फलनी देवी से इनके बाल बच्चा भी हो जाएगा। तो ये लंबा तो एक परिवार बन गया। क्या बन गया? तो अब यहाँ पे कई लोग जब आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? बोले, किसका निर्माण होगा? कई लोग आपस में क्या बनेंगे? और इस प्रकार से कई परिवार होगा तो क्या बनेगा? गांव बनेगा। इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? ग्राम। यहाँ पे इसको क्या बोले? परिवार। क्या बाबू? परिवार। कई आपका परिवार, इसके बाद यहाँ कर रहे हैं, कई जो आपका ग्राम मिलेगा तो एक आपका विश्व बनता था। क्या बाबू? विश्व बनता था। और कई जब विश्व मिलेगा तो एक आपका जन बजेगा। क्या? जन। या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जनपद। तो आपका जन या क्या बनेगा? जन। और कई जनपद मिलेंगे तो एक बहुत बड़ा क्या बनेंगे? महाजनपद। रिकॉल करना, कौन पद बउआ? महाजनपद। लेकिन बढ़िया ध्यान से समझिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि ऋग्वैदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई कौन थे तो आपका परिवार। कौन था बउआ? कौन सी काल में? ऋग्वैदिक काल। समाज की सबसे कौन सी इकाई? छोटी इकाई। कौन होंगे? परिवार। ऋग्वैदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार। परिवार जो होते थे, इसका प्रधान जो होता था इसे मुखिया या कुलप कहते थे। क्या कहते बउआ? इसका प्रधान को हम क्या बोलते थे? मुखिया या कुलप। कुलप वहां से याद रखने से कुल खानदान होते थे ना। ग्राम के प्रधान को ग्रामणी कहते थे। बोलिए, ग्राम के प्रधान को? रिकॉल, ग्राम के प्रधान को? तो ग्राम के प्रधान को ग्रामणी कहा जाता था। किसके प्रधान को? क्या कहलाएगा? अब 20 के प्रधान को 20 पति थे। क्या था बउआ? 20 पति। अब यहाँ पे जन के प्रधान जो होते थे इसे जनस गोपा या राजा कहते थे। बोलिए, क्या कहते थे? जनस गोपा या क्या? राजा। अब महाजन पद में तो राजा बनेंगे ही बनेंगे। बढ़िया से ध्यान समझिएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऋग्वैदिक काल में परिवार की सबसे छोटी इकाई कौन? परिवार ही था, है ना। मतलब कि आपकी सब समाज की सबसे छोटी इकाई कौन होगा? परिवार। कौन काल में? ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई क्या होगा? और अगर आपसे पूछेगा कि ऋग्वैदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई क्या हो गया? पूरा वैदिक काल में सबसे छोटी इकाई क्या हो गया? परिवार। अब यहाँ पे परिवार हुआ पूरा वैदिक काल में, लेकिन अब पूरा वैदिक काल में छोटी का बड़ी इकाई क्या कहलाएगा? तो जनपद। क्या कहलाएगा बुआ? जन। और यही जनपद जब आपस में मिलकर क्या बनेगा? महाजन। आपको पता होना चाहिए कि अब खेत के लिए लड़ाई होगा, आप जमीन की लड़ाई होगा, आप कृषि के लिए क्या होगा? लड़ाई। लड़ाई क्यों होगा सर? बढ़िया समझिएगा दोस्तों। इसलिए लड़ाई होगा क्योंकि हमारे पास क्या क्या मिल गया है? तो हमारे पास लोहा मिला है। लोहा कब मिला है?
बोलो जी, लोहा कब मिला है? 1000 BC में क्या मिला? तो लोहा मिल गया कितना BC में? तो ऐसे क्या होगा? कृषि होगा। तो कृषि होगा तो खातिर हमने सब चपाल ऊपर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? फार, फार बुझते हैं? फार, हर में लगने वालों को फार कहते हैं। व्हाट इज फार? फार इज हर, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, उसके बाद लड़ाई करने वाला लोहा हुआ मिलेगा ना, पचकट्टी, खंती, सब बुझते हैं कि नहीं बुझते हैं? तो हमने मारते मारते चपड़ा वपड़ा लगाते हैं मथुआ थुआ में, तो लोग लड़ेगा भी और बढ़ेगा भी। क्या करेगा भाई? तो सब कौन दे रहा है? ना तो लोहा होता ना तो क्या होता। तो लोहा कह रहा है केकरा से कि हम नहीं होते तो है, तुम भी नहीं। लोहा कह रहा लड़ाई से, किससे बाबू? ऐसे कपार ऊपर इतना फटता नहीं, किससे हो रहा है? जीवन क्या हो गया? अस्थायी। अब यहाँ पे अब याद पूछेगा कि भैया समाज की सब छोटी इकाई क्या है? परिवार का प्रधान को क्या बोलेंगे? बोलो जी, मुखिया। या एक बार बोली कौन? ग्राम के, विश्व के, जन के। कई जन मिलेगा तो जनपद बनेगा। एक और कॉलम लिख लो। कई जन मिलेगा क्या बनेगा? और कई जनपद में क्या बनेगा? अभी जनपद का शुरुआत हुआ था उत्तर वैदिक काल में। जनपद का शुरुआत, जनपद का शुरुआत, जनपद का शुरुआत, जनपद का शुरुआत, याद होगी। अब इसी प्रकार से कितना, अब वहां क्या क्या बनेगा बाबू? महाजनपद। और कुल कितना महाजनपद आएगा? और यह कहानी 16 महाजनपद कब आएंगे? 600 ईसा पूर्व में। यहीं से शुरुआत होता है प्राचीन इतिहास। कौन सी इतिहास बुआ? कितना से? 600 ईसा पूर्व में आपका इतनी, ये तो कल भी कराए थे ना। तो ये आपकी कितना बुआ? हाँ, आर्य लोग जो थे ना, जो यहाँ से आए थे, अपने आप को उच्च जाति के मानते थे, या इसको हम क्या बोल सकते हैं? श्रेष्ठ जाति के मानते थे। कौन लोग? कौन जाति के मानेंगे बोलिए? उच्च जाति या कौन जाति को मानते थे? श्रेष्ठ जाति को मानते थे। कौन बउआ? आर्य लोग। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपकी, यही आपका परिवार, ग्राम, विश्व, जन, जनपद, महाजनपद। और एक कितना महाजनपद बन गया बाबू? 16 महाजनपद। कितना बोलिए? अपना प्राचीन काल यहीं से शुरू होने वाला है। अगर बताने की कोई जरूरत नहीं, कुछ छूटा उटा आपको नहीं। तो आइए 16 महाजनपद को हम लोग क्या कहते हैं कि 16 सेकंड में याद कर लेना है। 16 सेकंड में याद नहीं, याद होने के बाद हम 16 सेकंड बोल सकते हैं। अब 2-3 बात यहां से क्वेश्चन पूछेगा। कितना महाजनपद की बात बोल रहे हैं? 16 महाजनपद। रिकॉल करना, कितना बाबू? एक बार बोले कितना? 16 महाजनपद के बारे में अब हम जानने वाले। 16 महाजनपद, एक बार बोले कितना? और इस 16 महाजनपद की जानकारी बौद्ध ग्रंथ में अलग है और जैन ग्रंथ में। बौद्ध धर्म कहता है कि 16 महाजनपद की जानकारी अंगुतार निकाय से। किससे? अंगुतार निकाय से। जैन धर्म कहता है कि 16 महाजनपद की जानकारी भगवती सूत्र से। कौन सूत्र से बाबू? कौन सूत्र से? यहां से अगर इतिहास में हम जाएंगे तो 600 BC में ही बुद्धा कहलाया था। कितना में? 600 BC में कौन कहलाया था? बुद्धा कहलाया था। तभी हम शिव चर्चा वगैरह छोड़ देते हैं और कहाँ जाते हैं? पढ़ाई में ही चलते हैं, क्योंकि धार्मिक को हम अलग से पढ़ाने की बात की है। किसकी बाबुआ? तो अगर 16 महाजनपद की जानकारी की बात किया जाए, कि हमें स्रोत की बात किया जाए, तो 16 महाजनपद की जानकारी बौद्ध ग्रंथ के अनुसार या बौद्ध धर्म के अनुसार हमें कहाँ से मिलता है? अंगुतार निकाय से। कौन निकाय से बुआ? रिकॉल करना, कौन निकाय? और जब हम बात करते हैं जैन ग्रंथ के अनुसार, किसके अनुसार? जैन ग्रंथ क्या? जैन धर्म के अनुसार। तो जैन धर्म के अनुसार हमें भगवती सूत्र से। कौन सूत्र से बउआ? भगवती सूत्र से आपको जानकारी मिलता है। किनकी जानकारी? 16 महाजनपद। बोले क्या बाबू? बौद्ध ग्रंथ में कहाँ से? यहाँ अंगुतार निकाय। बोले कौन निकाय? जैन धर्म में कहाँ से? बौद्ध ग्रंथ में। बोले बौद्ध ग्रंथ में। जैन ग्रंथ में कितना महाजनपद? कितना महाजनपद? अब 16 महाजनपद हमको एक एक करके पहले याद करेंगे,
उसके बाद हम 16 महाजनपद की राजधानी पढ़ेंगे। कितनी महाजनपद की बउआ? 16 महाजनपद। और उसमें से आप सभी को पता है कि मगध महाजनपद सबसे आगे निकल जाएगा। कौन सी बउआ? मगध। मगध महाजनपद क्या होगा? सबसे आगे निकल के चला जाएगा। उत्तरी भारत में 15 के 15 महाजनपद देखने को मिलेगा और आपका दक्षिणी भारत में आपको एक महाजनपद मिलेगा, अस्मक महाजनपद। कौन बाबू? वही अस्मक महाजनपद जहां बाहुबली फिल्म में माहिष्मती दिखाया गया है। बात समझ में आया ना? है ना? तो अब यहाँ पे इसी को चीज को समझना है। तो उत्तर भारत में कितने महाजनपद की बात है? 15 महाजनपद। उत्तर भारत में कितने हुआ? तो जब बात करते उत्तर भारत की, तो उत्तर भारत में सिर्फ 15 महाजनपद है और दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद है। कितना बाबू? एक महाजनपद। उसे अस्मक महाजनपद, माहिष्मती उनकी राजधानी थी। क्या बाबू? कौन महाजनपद? फिर से बोले, कौन बाबू? क्या था बाबू? माहिष्मती। इसमें बोलते हैं ना, अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं, है ना? तो वो थोड़ी ना बोलना है गुड्डू बाहुबली यानी मैं प्रतिज्ञा परिवार के शपथ लेकर कसम खाता हूं कि मैं आप लोग को खूब बढ़िया से नहीं पढ़ाऊंगा। कहा कि पेमेंट जमा करता ना पढ़ाऊंगा जी, खूब बढ़िया से पढ़ाऊंगा। गलती नहीं हो रहा है, खूब बढ़िया से पढ़ाऊंगा। अच्छा रिकॉर्डिंग हो रहा है, ध्यान नहीं था। इसको कट मार देंगे, अभी लाइव नहीं है। चलिए ध्यान से। तो अब यहाँ पे समझ में आया कौन भारत की बात हो रहा बाबू? उत्तर भारत। और क्या चल रहा है? दक्षिण भारत। अब ध्यान से समझिएगा, ये हमारा उत्तर भारत है और ये हमारे क्या था? दक्षिण भारत है। ये हम लोग 16 महाजनपद की पहले बात करते। पहले 16 महाजनपद याद किए करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बाबू? याद आप लोग को कुछ ही नहीं करवाए हैं अभी, याद सब तो याद ही करवाए हैं, थोड़ी ना कहीं लेक्चर देके बक के चल गए, है ना? याद कराना बहुत जरूरी है। अब बढ़िया से याद करेंगे, हम ध्यान पूर्वक से याद करते रहेंगे। सबसे पहले है काशी महाजनपद। ये सबसे पहले ही मतलब कि याद करें, सबसे पहले है कौन महाजनपद बाबू? और जानते हैं काशी के पंडित जी बड़ा, है ना, काशी का पंडा लोग जो होते हैं वो बहुत विद्वान होते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं, दूर दूर तक उनका नाम होता है। जहाँ तक अजातशत्रु भी अपना राज्याभिषेक कहाँ से करवाया था? काशी पंडित से करवाया था। कहाँ से बउआ? आप लोग किस्मत, आप लोग का सपोर्ट अच्छा रहा था, हम भी काशी पंडित से करवा सोच रहे हैं। तो अब यहाँ पे किसकी बात चलेगा भाई साहब? काशी महाजनपद। एक बार बोले क्या? तो पहला काशी याद हो गया ना, फिर से बोले क्या बाबू? भाई भारत में दो फेमस है, हर हर महादेव, एगो काशी वाला फेमस है। दो तो फेमस है। अभी किसका सीजन चल रहा है? अब काशी जी कब चलता है? कार्तिक में? हम नहीं जानते हैं, आप लोग बताइए। सब लोले हैं हमन साहब। क्या लोग देखेगा वीडियो, क्या बोलेगा? सब लोल है उधर गया में। काशी के बाद क्या है बोले? कौशल। काशी के बाद क्या है? कौशल। और कौशल के बाद है कुरु, और कुरु के बाद है कंबोज। कितना महाजनपद हो गया? बोले क्या क्या? काशी, कौशल, कुरु, कंबोज। बोलिए फिर से एक बार बोलिए। काशी, कौशल, कुरु, फिर से बोले क्या बाबू? एक बार बोले क्या बउआ? काशी, कौशल, कुरु, कंबोज। एक बार बोलेगा, फिर से बोलेगा। काशी, कौशल, कुरु, कंबोज। तो यहां से इसको कोडिंग में याद रखना, K4। क्या याद रखना? पहल का कैसे, दूसर का कैसे, फिर कैसे, फिर कैसे। तो K4 से क्या याद रखना? बोलो सब लोग बोले क्या? काशी, कौशल, कुरु, कंबोज। एक बार बोलिए, फिर से बोलिए। काशी, कौशल, कुरु, कंबोज। एक बार बोलिए। फिर से क्या बोलना है बाबू? उसके बाद बोलना है A3। क्या बोलना है? अंग, अवंती, अस्मक। बोले क्या? एक बार बोलिए फिर से क्या? अंग, अवंती, अस्मक। एक बार बाबू। काशी, कौशल, कुरु, कंबोज, अंग, अवंती, अस्मक। एक बार बोलिए। अंग, अवंती, अस्मक। फिर से बोले क्या? काशी, कौशल, कुरु, कंबोज, अंग, अवंती, अस्मक।
उसकी अस्मक, एक बार आप बोलिए। अंग अवंती अस्मक, एक बार आप बोलिए। अंग अवंती अस्मक, फिर से बोलिए। अंग अवंती अस्मक, तो क्या बोले? तो A3 से क्या क्या हो गया? बोले A3 से क्या क्या हो गया? A3 से A3 से A3 से फिर से K4, याद से K4 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 A3 अंग अवंती अस्मक, A3 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 M3 से मगध मल मतस, बोले फिर से। हमने कौन महाजनपद? हमने गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, पूरा मगध, पूरा इंडिया जानता है, सब पढ़ता है हमने वाला। हल्के में ले लेगा। कौन बहुआ? मगध मल और एक बार आप बोले क्या बाबू? फिर से बोलेगा। बिहारी शुरू से फेमस है बाबू। अरे फेमस है कि नहीं? चंद्रगुप्त मौर्य के नाम जानते हैं ना? चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर के बेटिया से ब्याह किया था और पूरा पाकिस्तान अफगानिस्तान दहेज में लिया था। दहेज के लिए शुरू से फेमस हम लोग हैं। किसके लिए? पूरा पाकिस्तान को जी अफगानिस्तान आई पाकिस्तान में हमारा से अंग्रेजी करता है। अरे भाई जो तू तो हमनी के बिहारी के दहेज पर तुम लोग पल रहा है। वो जमीन किसका दहेज में मिला था? चंद्रगुप्त में बिहारी ना था जी। तो अब बोलिए मगध मल कब्ची हो जाएगा। तो M3 से क्या क्या बोलिए? M3 बाबू मगध मल मतस, फिर से क्या क्या? एक बार आप बोले क्या? V2 से होता है वजी वत्स, बोले क्या? फिर से वजी वत्स, बोले V2 से क्या बाबू? बोले V2 बहुआ V2 बोलिए V2 बोलिए V2 बोलिए V2 से क्या होगा? अगला क्या? GPSC, बोलिए। जी से गंधार, जी से प से सूरसेन चेदी, क्या क्या? फिर से बोलिए। गंधार पंचाल सूरसेन चेदी, बोलिए। फिर से लिखो जी बाबू। गंधार पंचाल, एक बार आप बोलिएगा। गंधार पंचाल सूरसेन चेदी, फिर बोले क्या बाबू? एक बार आप बाबू क्या बहुआ? फिर से बोलिए बाबू। गंधार पंचाल सूरसेन चेदी। तो जीपीएससी क्या पढ़ लिए? बोले रिकॉर्ड। जीपीएससी क्या पढ़ लिए? हाँ, तो K4 से क्या क्या रखना है? इधर दिमाग काशी कौशल, एक बार बोले क्या बाबू? एक बार आप बोलेगा। फिर से 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 बोलेगा। अंग अवंती अस्मक, बोले क्या? एक बार आप बोलेगा। एक बार आप बोलेगा। एक बार आप बोलेगा। एक बार आप बोलेगा। M3 M3 V2 वजी वत्स, बोलिए। V2 बाबू V2 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 GPSC 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 गंधार पंचाल सूरसेन चेदी। क्या क्या हुआ था बाबू? गंधार पंचाल, रिकॉर्ड करना। फिर से क्या क्या? एक बार आप बोलिए। फिर से बोलिएगा। तो कितना मान पद हो गया? कोडिंग में बोलना है K4, बोलिए था A3 M3 V2 GPSC, बोलिए क्या बाबू? K4 A3 M3 ना M3 V2 और GPSC। एक बार आप बोले क्या? K4 A3 M3 V2 GPSC। भी है भी? कौन भी? बी कौन भी? हाँ, हड्डिया वाला भी, दिल वाला भी।
K4 फिर से क्या बाबू? तो K4 से कौची? K4 से तो दिमाग में घुसे चाहे बोले K4 से, बोले बाबू K4 से A3 अंग अवंती अस्मक, बोले A3 फिर से A3 M3 मगध मल V2 है बौजिया वजी बस। हाँ अब समझ में आ गया। कोजी बाबू फिर चल क्या? आज GPSC से कोजी आए फिर से बोलिए। गंधार पंचाल सुरसेन, एक बार बाबू फिर से बोलिए बाबूआ। तो 4 को कैसे है गाना बाबू खोजो जी? काशी कौशल A3 से M2 3 है M3 मगध मल V2, हाँ V2 से वजी बस। और GPSC गंधार पंचाल सुरसेन से, बोले GPSC बउआ गंधार पंचाल सुरसेन छेदी, एक बार बोलिए। GPSC क्या बोलिए? GPSC बोलिए बाबू गंधार पंचाल सुरसेन। रिकॉल GPSC बोलिए बउआ। GPSC बोलिए फिर से, याद हो गया? क्या कोडिंग में बोलना है? K4 A3 M2 V2 GPSC बोलिए एक बार बोलिए। K4 M3 V2 GPSC। दक्षिण भारत में कितना महाजनपद? एगो, वही अस्मक। कौन बाबू? वही महिष्मति। कौन? वही बाहुबली। कौन बाबू? कौन बाहुबली? हाँ महिष्मति। अमरेंद्र बाहुबली तो फिल्म था ना, गया के बाहुबली को नहीं पता आपको? 2018 में हमारा नाम लिखाया था। बाहुबली कम बैक लिखते हैं मतलब आप नहीं समझते हैं। समझ रहे हैं ना? जो लिखते हैं बाहुबली कम बैक, हर साल एक बाहुबली का बैच आता है ना? है और SSC GD के लिए सक्सेस करता है, बाकी सब फ्लॉप कर जाता है। ग्रुप डी सब फ्लॉप कर गया था, है ना? और जब मैथ उसके साथ रख लेता है ना तो फ्लॉपे करना तय रहता है। इसलिए एवरी बाहुबली मैथ के साथ नहीं रखना, अपने दम पर बाहुबली बनाना है। पार्टनर रखे मामला फ्लॉप, है ना? टीचर रखे मामला क्या हो जाएगा? वो कुछ सोचेगा, हम कुछ सोचेंगे, तो गड़बड़ा जाता है। फिर से बोले K4 से क्या पढ़नी है? इकाई महाजनपद, एक जानकारी बौद्ध में आए और जैन में भगवती सूत्र, जैन में और बौद्ध में अंगुतार। ये जो हम महाजन पद पढ़ रहे हैं वो कौन इतिहास में आएगा? प्राक की, आदि की, ऐतिहासिक। तो हम लोग ऐतिहासिक में आ गए ना? किसमें हुआ? अब इसी 16 महाजन पद में सबसे प्रसिद्ध होगा मगध महाजन पद। क्या हुआ? फिर से बोले कौन महाजन पद? मगध महाजन पद में सबसे बड़ा फेमस होगा एक बृहदत्त। लेकिन बृहदत्त का कोई प्राचीनतम साक्ष्य नहीं मिला है। लोग को कहना है कि यह राजमहल राजगीर तक क्या था? फेमस था। सबसे ज्यादा आते हैं हर्यक वंश। कौन वंश बाबू? रिकॉल करना। तो अब हम लोग मगध महाजन पद में सबसे पहला वंश कौन आएगा? एक बार बोले क्या? हर्यक वंश के बाद आता है शिशुनाग वंश। कौन वंश बहुआ? शिशुनाग वंश। बोली फिर से कौन वंश? शिशुनाग वंश। बोली बाबू। शिशुनाग वंश के बाद आएगा नंद वंश। बोली क्या? फिर से बोली क्या? नंद वंश। बोली फिर से क्या? और नंद वंश के बाद आएगा मौर्य वंश। कौन बाबू? अगर यहां तक याद रखना है तो कोडिंग हसीना मान जाएगी। हसीना, हसीना, हा से, सी से, ना से,
अम्मा से और टिकवा समझ में कि मान के किसी समझ में नहीं आया। हाँ से हसीना लिख दो कोची बाबू। हाँ से बोलिए, सी से, न से, और मान जाएगी से, मान से क्या देखना है, क्या बाबू, मोर। ये कितना राजा हुए, बोले कितना। फिर एक आएगा शुंग वंश, कौन वंश जी, ऐसे प्राचीन काल, बोले कौन वंश, शुंग वंश के बाद कर्ण वंश, बोले कौन वंश, कर्ण वंश के बाद सातवाहन वंश, फिर से बोलो ने, सातवाहन वंश, बोले बाबू। और उसके बाद मुख्य रूप से आएगा विदेशी आक्रमण, क्या बाबू, और विदेशी आक्रमण सबसे पहले आएगा हिंद अवन, कौन आएगा, हिंद के बाद आएगा शक, क्या बाबू, फिर आएगा पहलव, क्या बहुआ, और फिर आएगा कुषाण, क्या आएगा। तो इसको लिख सकते हैं HSPK, क्या बोल सकते हैं, HSPK, क्या बहुआ। नहीं बुझाएगा तो एस से आपका और एस, हाई स्कूल पास करो, क्या बोलना है, एक बार बोले, क्या बाबू, हाई स्कूल क्या करो। उसके बाद आएगा गुप्त वंश, कौन वंश, गुप्त वंश के बाद आएगा हर्ष साम्राज्य, कौन साम्राज्य। उसके बाद छोटे छोटे बदामी के चालुक, तो बेंगी के चालुक, तो लोलू के चालुक, बहुत सारे चालुक आएंगे, कोई काम के नहीं आएंगे। और इसी समय से, इसी के कार्यकाल के दौरान हमारा मुस्लिम की आक्रमण 712 ईस्वी में होना शुरू हो जाएगा। कितना ईस्वी में होगा, और यही 712 से स्टार्ट होगा मध्यकालीन भारत, और किसको समाप्त कर देंगे, प्राचीन भारत। तो मुख्य रूप से इतना ही पढ़ना है, छोटे छोटे हर साम्राज्य के बाद बिखरा वाला राजा पढ़ना है भैया। राजपूत वंश पढ़ना है, राजपूत वंश पढ़ना है, गोपाल का, हम लोग बंगाल का वंश पढ़ना है, सेन वंश पढ़ना है, लेकिन मुख्य रूप से कितना, यही आपको याद रखना है। तो यहां से फाइनल वो ट्रिक लिख लो भैया। हसीना तो जान गए क्या, हाँ, एक को लिखो हसीन मसूक शाह, क्या लिखना है बाबू, हसीन मसूक शाह हाई स्कूल पास करो, बोलना क्या, हसीन मसूक शाह हाई स्कूल पास करो। इतना नहीं बोले कि मन करते HSPK, क्या बोलना है, और याद रखना है गुप्त वंश, और लास्ट में क्या याद रखना है, हर्ष। तो दो गुप्त और हर्ष, बोले क्या बाबू। तो इतना लाइन खाली याद रखना है, पूरा प्राचीन मुख्य से खत्म। क्या क्या बोलना फिर से, हसीन मसूक शाह हाई स्कूल, हाई स्कूल, गुप्त और हर्ष, क्या बाबू। अरे भैया नया नया है तो गड़बड़ होगा कि नहीं होगा, नया नया मोबाइल चलाने दिक्कत होता है कि नहीं दिक्कत होता है, अरे बोलो नया दिक्कत होता है कि नहीं, नया नया चप्पल सकेत होगा कि नहीं होगा, नया नया शादी ब्याह होगा तब पत्नी शुरू दिन बात करने में थोड़ा खराब लगा, कुछ ही बोले, इंग्लिश में बोले कि हिंदी में बोले, फिर 4-10 दिन के बाद समझ आता है, सब हमरे नहीं है, कोई बात नहीं कि भोजपुरिया में बोले। अब शुरू से बोल दे देहाती नहीं तो कहीं कहीं रिकॉर्डिंग इसको डिलीट कर देंगे, कहीं तेज प्रताप वाला हाल नहीं हो जा। तेज प्रताप का हाल जानते हैं ना, वो कहीं CBSE वाले ही, कहीं लोल कहीं के भैंस और गाय फूका फूकी करे वाला, तो कहाँ से जमेगा, हर हर महादेव वाला था, कौन महादेव वाला, वो कहते थे ये शंख बजाता था, भाई ये अंक शंख कोची होता, धर्म मानवे नहीं करते, ये करा कि जब धर्म मानना पड़ेगा तुमको हर हर बाबा, हम शंकर भगवान के भक्त हैं, तो थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा। तो आज रखना है क्या बाबू, हसीन मसूक शाह, इतना पहले बोलो, क्या नहीं समझ तो हसीना मान जाएगी, क्या बोल रहा है, पर पूरा सेट नहीं होता, हसीन मसूक शाह, बोले क्या फिर से, हा से होता हरियक वंश, हा से, सी से, ना से, मा से, सू से, क से, सा से, सब लपटा रहा है ना इसमें, हसीन मसूक शाह, बोलिए सब लोग, क्या एक बार आप बोलिए, एक बार आप बोलिए, एक बार आप बोलिए, हा से, हा से, हा से, हा से, सी से, ना से, मा से, सू से, का से, सा से, और एच से आपका हिंद अवन, क्या बहुआ, और ए से क्या था शक, क्या बहुआ, और प से पहलव, क्या बाबू, और कु से कुषाण, क्या बहुआ, यह आपकी बाहरी आक्रमण था, कौन आक्रमण,
इससे पहले भी 2 बाहरी आक्रमण हुआ है। एक सिकंदर का हुआ है, सिकंदर का आक्रमण 326 बीसी में हुआ है, और एक आक्रमण उससे भी पहले हुआ है जो दारा प्रथम नामक, दारा प्रथम ने डेटियस नाम के अंक किया था, जो हकमनी वंश का शासक था। कौन वंश का? दारा प्रथम चलेगा वहां भैया मिडवल में। हकमनी वंश का शासक था डेरियस प्रथम। क्या नाम था? तो इस सब में हम पढ़ लेंगे उसको। तो अब यहाँ पे मुख्य रूप से कौन कौन? HSPK बोलिए। हिंद, अवन, शक, पहलव, कुषाण। बोलिए बाबू सब लोग। हिंद, अवन, शक, पहलव। या नहीं समझ क्या बोलना? हाई स्कूल पास करो। क्या बोलना है? और हाई स्कूल पास करो तो गोतिया नैया को नहीं, खास करके गोतिया नैया नहीं बताओ, का फेल हो जाएगा। तो अगर गोतिया नैया नहीं बताएंगे तो गुप्ते मामला रखेंगे। मामला क्या रखेंगे? हाँ है नंबर आया सेकेंड तो जब बोलेंगे कि हमें फर्स्ट आया हुआ, गुप्त में रखेंगे। काहे गुप्त ने? काहे कि गोतिया नैया हंसता है देख के, तो कौन सा होगी? हंसते से। हाय बोलो जी, कौन सा? कोडिंग क्या बोलना है? हसीन, मसूक, सा, HSPK गुप्त में रखो, हर्ष से बोलो। फिर से बोले क्या बोलना है? गुप्त और क्या? हर्ष। एक बार बोलिए। हसीन, मसूक, सा, HSPK गुप्त, हर्ष। एक बार बोलिए। नहीं बोलिएगा आज नहीं होगा। हसीन, मसूक, सा, HSPK गुप्त और हर्ष। एस हसे, 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 सी से, ना से, म से, सू से, क से, सा से, ए से, हिंदवन, ए से, एस से, पी से, क से बाबू क्या होगा? कुषाण। फिर कौन होगा? गुप्त वंश। फिर बोलिए हर्ष। गुप्त वंश कौन वंश? गुप्त वंश कौन वंश? पूरा प्राचीन काल के मुख्य राजवंश इतना ही है। कोडिंग क्या बोलो फिर से? इतना तो आसान है। हसीन, मसूक, सा, HSPK गुप्त, हर्ष। क्या बोले फिर से? एक बार बोले क्या? हसीन, मसूक, सा, HSPK गुप्त और हर्ष। एक बार बोलिए। एक बार बोलिए बाबू। कितना महाजनपद बढ़ा दिए? 16 महाजनपद। K4 से काशी, कौशल, रिकॉल। K4 से, K4 से बाबू A3, A3, M3 मगध, मल, मत्स्य। M3 V2 वजी, वत्स। V2 बाबू GPSC गंधार, पंचाल, सुरसेन, छेदी। GPSC क्या याद रखना है? बोलो GPSC कहाँ पर हुआ? गंधार, पंचाल। पूरा मगध महाजन पद से लेके जितना भी प्राचीन काल में मुख्य महाजन सीरीज, मुख्य जो राजा बना, सम्राट बना, कोडिंग उसे क्या बोलिए? हसीन, मसूक, सा, HSPK गुप्त, हर्ष। एक बार बोलिए। एक बार बोलिए। हसीन, मसूक, सा, HSPK गुप्त, हर्ष। हसीन से हसे, सी से, ना से, मा से, सा, हसीन, म से मोर वंश हो गया। सू से सुंग वंश, सू से, क से, असा से, ए से हिंदवन, ए से शक, पी से पहला, कु से कुषाण, और गुप्त से गुप्त वंश, और हर से याद हो गया। क्या एक लाइन बोलो, क्या बोलना है? अरे हसीन, मसूक, सा, HSPK और रिकॉल करो फिर से। क्या क्या? एक बार बोलिए बाबू। फिर से बोलेगा। एक बार बोलिए। फिर से बोलिएगा। क्या हो गया? पूरा प्राचीन के हम डायग्राम देख लिए। हाँ से क्या होगा? सी से, न से, म से, म से, सू से, क से, फिर बोलिए, फिर बोलिए, फिर बोलिए, फिर बोलिए पहला, फिर बोलिए कुषाण, कुषाण न। और आपका बउआ गुप्त और हर्ष। 16 महाजन पर जानकारी कहाँ से मिलेगा?
बोलिए।